मरियम के बाद शहबाज और हमजा भी बरी। अगली बारी नवाज शरीफ की। हुकूमत का इन्हिसार वीडियो लीक्स पर और पंजाब में वज़ीर दाखिला की तब्दीली का चक्कर। जिन पर फर्द जुर्म लगनी थी वो बाइज्जत बरी हो गए हैं और वो भी बगैर पेशी के। 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को महफूज तरीन बना दिया है। ये तो होना ही था। FIA बराह रास्त वज़ीर आज़म के अंडर है। जब जिसने जुर्म साबित करना है वही मुलाजिम होगा तो उसने क्या जुर्म साबित करना है। मैंने कल ट्वीट करके कहा था कि NRO 2 के हवाले से बड़ी खबर। नून लीग तैयार थी, आज सारी चीजें सेट थी, उनको पता था कि आज अकाल वो बरी हो जाएंगे। ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तैयारियां हैं। नून लीग जो कि किसी सूरत इंतखाबात में नहीं जाना चाह रही, ये सब कुछ करके उनको इंतखाबात पर राजी किया जा रहा है। क्या वजह आपको नजर आती है कि इनको क्यों चुना गया है? और हाशिम डोगर साहब से अब तो लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब खुश नहीं थे। देखिए, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। पार्टी के अंदर एक तासुर था जो हाशिम डोगर साहब हैं, मामलात उनके कंट्रोल में नहीं है, वो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। वो नून लीग के जो लोग हैं जिनके ऊपर जेन्युइन केसेस हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मरियम के बाद शहबाज और हमजा भी बरी। अगली बारी नवाज शरीफ की। हुकूमत का इन्हिसार वीडियो लीक्स पर और पंजाब में वज़ीर दाखिला की तब्दीली का चक्कर। खबर यह है कि जिन पर फर्द जुर्म लगनी थी वो बाइज्जत बरी हो गए हैं और वो भी बगैर पेशी के। जी हाँ, बगैर पेशी के। 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को महफूज तरीन बना दिया है। ये इक़्तिदार का करिश्मा है, इंसाफ की फतह है या फिर अलमिया? सवाल तो उठेगा। लाहौर की खुसूसी अदालत ने FIA की जानिब से बनाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके बेटे और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था। अभी फैसला सुनाया नहीं गया था मगर नून लीग ने मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी थी। मीडिया पर फैसला आने से पहले एक दूसरे का मुंह मीठा कराने की खबर नशर भी हुई थी। फैसला आने से पहले ये मिठाइयाँ, क्या नून लीग को फैसले का पहले से पता था? सवाल तो उठेगा। ये भी मुलाहिजा कीजिए, ये 6 सितंबर 2022 की खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इनके बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत करने वाले स्पेशल कोर्ट के जज एजाज हसन आवान को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी गई। ये तरक्की मेरिट पर थी या नहीं इसका तो पता नहीं, मगर मुकदमे का फैसला सुनाए जाने से ठीक 36 दिन पहले होने वाली इस तरक्की पर सवाल तो उठेगा। इस केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 साल कमर दर्द की वजह से पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म बनने के बाद इन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना भी मिल गया और आज फैसला भी उनके हक में आ गया। सोशल मीडिया पर शोर है कि इस अहम केस के गवाह मर गए, तफ्तीशी डर गए और फैसले हक में आ गए। मरीम नवाज के बाद शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे की जान भी छूट गई। अब रिलीफ मिलने की बारी नवाज शरीफ की है। वो कब वापस आएंगे, इन्हें कैसे रिलीफ दिया जाएगा और इस केस में क्या करिश्मे हुए हैं, इन सब पर बात करेंगे। सिद्दीक जान मेरे साथ हैं। सिद्दीक, ये तो होना ही था। FIA बराह रास्त वज़ीर आज़म के अंडर है। जब जिसने जुर्म साबित करना है वही मुलाजिम होगा तो उसने क्या जुर्म साबित करना है? और उसके बाद आपने तो खुद ये कह दिया था कि जनाब इनके हक में फैसला आने वाला है। देखें उसामा गाजी साहब, मैंने कल ये ट्वीट किया था और मैंने कल ट्वीट करके कहा था कि NRO 2 के हवाले से बड़ी खबर। और मैंने कहा था कि कल या परसों, यानी आज या आने वाला कल जो है, इसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज हैं वो बरी हो जाएंगे। और आखिर में मैंने लिखा था कि नून लीग को बता दिया गया है। नून लीग को बिल्कुल पता था, नून लीग तैयार थी, आज सारी चीज़ें सेट थी, उनको पता था कि आज अकाल वो बरी हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये अर्ली इलेक्शन की तैयारियाँ हैं, ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तैयारियाँ हैं। नून लीग जो कि किसी सूरत इंतखाबात में नहीं जाना चाह रही, जो किसी सूरत इंतखाबात में नहीं जाना चाहती, ये सब कुछ करके उनको इंतखाबात पर राज़ी किया जा रहा है। चाहे वो मरियम नवाज़ की बरीयत हो, उनके पासपोर्ट की वापसी हो, इसहाक डार की वापसी हो, नैब तरमीम हो। देखें, अगर आप सोचें जो चीज़ें शरीफ ख़ानदान को, पीपल्स पार्टी को, इन इत्तेहादियों को, इस हुकूमत को, इस PDM को करनी थी, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं। आज सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई है और वो है मियाँ नवाज शरीफ की वापसी। इस रिजीम चेंज में जितनी चीज़ें तय थी, जो कुछ होना था, वो सब चीज़ें आज हो चुकी हैं सिवाय मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के। और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी मियाँ नवाज शरीफ की अपनी वजह से नहीं हो रही। हालांकि डील डन है, एग्जीक्यूट करने को सब तैयार हैं। वो मियाँ सब खुद खौफजदा हैं, वो नहीं आना चाह रहे। जब तक वो कहते हैं कि मेरी उसी तरह से जज के साथ बात ना हो जाए जैसे
जस्टिस मलिक कयूम साहब के साथ हुई थी और वो मियां साहब तो इस हद तक घबराए हुए हैं, वो कहते हैं कि फैसला लेके भेजा कि ये फैसला मियां साहब आपको लिख दिया गया है, आप आ जाएं। तो अब सिर्फ मियां साहब ने खुद फैसला करना है। मरियम साहिबा ने दुरुस्त कहा था कि एक दरखास्त की मार है मियां साहब की वापसी, फैसला मियां साहब ने खुद करना है। गो के मेरा अभी भी दूसरी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये भी है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं अब ये कहना तो हमाकत होगी कि बहुत मुश्किल है मियां साहब की वापसी का मामला, क्योंकि देखें ये 16 से 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, जिसमें आज मियां शहबाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज साहब जो हैं वो आज बरी हुए हैं। और जिस तरह से इन्होंने आके प्रोसिक्यूटर अपने लगाए, प्रोसिक्यूशन अपनी की, यानी आप अंदाजा लगाएं कि मुलजिम के वकील जो हैं उन्हीं का, जो प्रोसिक्यूशन का वकील है उन्हीं का दोस्त, दोनों अपनी पार्टियां और दोनों अपने बंदे, और इस तरह से ये बरी हुए हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद यही है कि हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो खत्म किए जाएं। और ये आप एक मीडिया की परसेप्शन के लिए असल बात उसामा गाजी साहब ये है, आप आज जब बोल से निकले ना, ऑफिस से प्रोग्राम करके जब आप निकलें, आपने रास्ते में किसी, जो रास्ते में कोई रिक्शे वाले खड़े होंगे, कोई बाइक वाले खड़े होंगे, कोई रेडी वाले खड़े होंगे, आपने उनके पास गाड़ी रोकनी है, आपने शीशा नीचे करना है और उन्हें कहना है आज मियां साहब बरी हो गए, नहीं कहते हो, वो जो आगे से बात कहेंगे वो कल आपने आगे प्रोग्राम में बतानी है। आप 50 बंदों को घर जाते हुए मिलेंगे, 50 के 50 आपको बताएंगे कि ये कैसे बरी हुए हैं, 50 के 50 आपको बताएंगे कि वो कौन है जिसने इनको बरी करवाया है, सब के सब आपको बताएंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो बात यह है, अवामी अदालत जो है ना, जी 3 अदालतें होती हैं, एक ये हमारी आईनी अदालतें हैं, उनके हालात आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, एक अवाम की अदालत है, उसमें आप जाके आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एक ऊपर भी अदालत है जहां सारा हिसाब किताब होगा, जहां ना तो किसी की फोन कॉल जा सकेगी, ना उधर कोई नंगी और गंदी किसी को वीडियो दिखा सकेगा, ना किसी की तस्वीरें किसी के पास होंगी, ना कोई किसी को खरीद सकेगा, ना उसको ये कह सकेगा कि आप हमारे हक में फैसला दे दें तो आपके बच्चों को बाहर सेटल करवा देंगे, आपको जिस करेंसी में पैसा चाहिए, नोट चाहिए, माल चाहिए, वो हम आपको देने को तैयार हैं। तो ये सारा कुछ अर्ली इलेक्शन के लिए हो रहा है। और ये नूली को भी पता है, ये सारा कुछ इसलिए कराया जा रहा है ताकि इनको जब इलेक्शन में कहा जाएगा उतर जाएं तो ये कॉन्फिडेंट होकर उतर जाएंगे, देखें जी हमारे मुकदमात खत्म हो गए हैं। और ये जो इन्होंने एहसान किया था इक़्तिदार लेकर, उस एहसान का बदला चुकाया जा रहा है। एतजाज हसन साहब तो कहते हैं इस सिस्टम के लाडले हैं। अब सिद्दीक जान, जो आपने बात की बड़ी खूब है, लेकिन मुझे अब डर यह है कि मैं आकर अगले दिन बता नहीं पाऊंगा जो लोग कहेंगे, जो लोगों की जुबान पर है, जितने लोग इस वक्त तंग हैं और जिस तरह से ये हम केसेस को देखते हैं निमटता हुआ। अब नूर आरफीन, आपके लिए यकीनन ये कोई शौक तो होगा नहीं कि ये क्या हो गया, क्योंकि आप शायद समझ रहे थे कि यही होगा, 16 से 25 अरब रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे मकसूद चपरासी के अकाउंट में आए, साबित हो। लेकिन दुनिया में और कहीं हम नहीं सुनते कि एक शख्स है, मैं हूँ, आप हैं, आपके अकाउंट में या आपके मुलाजिम के अकाउंट में करोड़ों रुपया आ जाए और वो आपको ट्रांसफर हो रहा हो, तो आप समझते हैं आपके साथ भी ऐसा सलूक होगा? अच्छा, मैं सिद्दीक जान जिस वक्त अपना गम गुस्सा शेयर कर रहे थे और आपको ये फजूल सी एक्सरसाइज बता रहे थे कि आप यहाँ से निकले, सीधे पे मुड़े, स्पीड ब्रेकर आएगा उस पर से उछल जाएँ, उसके बाद किसी अमरूद वाले के पास गले लग के रोएँ, उसके बाद किसी गरीब आदमी से पूछेंगे ये क्या हो रहा है। ये तो मैं शुरू दिन से बता रहा हूँ, पता नहीं सिद्दीक जान मेरी बातों को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं। दूसरी बात यह कि ज़रा तहम्मुल से मेरी गुफ्तगू सुनिए मेरे भाई। ये मुझे इंसाफ, कानून, फलाना फलाना फलाना, मुझे इन सब बातों को मैं ना कभी सीरियस लेता हूँ, ना मुझे कभी इन सब हवालों से खुश फहमी है। आज मेरी फेसबुक के ऊपर ज़रा देखिएगा, मैंने एक लंतियाने वाला किस्म का एक वो भी लगाया है, क्या उसको कहते हैं, पोस्ट। आप जिन आईनी अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं वो होंगी आईनी, ठीक है, लेकिन आइन से ऊपर भी यहाँ कुछ है, कोई है। और इस पाकिस्तान में एक आदमी दिखा दो जो मेरे इस बयान को चैलेंज कर सके, इस बयान को। ये अल्लाह रसूल की बातें उस वक्त तो बड़ी याद आती हैं जिस वक्त इंसान के अपने पेट पे लात पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें और भी याद आती हैं कि आईनी अदालतें हैं तो कानूनी अवामी फ़ैसले। भाई यार, आप लोग पता नहीं खुशफहमियों की जन्नत में रहते हो, अवाम को गुमराह कर रहे हो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। केड़ा अवाम, बाहर निकलो, जा करके बात करो। वो आरफीन, उसामा और सिद्दीक जान, उनको पहचान लें, बड़ी बात है, उनकी मेहरबानी है। कौन सा अवाम? उनको दवाएं नहीं मिल रही, उनके बच्चों को गिज़ाएं नहीं मिल रही, उनको घरों की दहलीज पे गोली मारी जा रही है, उनको इंसाफ कानून जलील कर रहे हैं रोजाना बुला बुला करके। 350 आदमी का कत्ल का मुकदमा कराची में सिंध हाई कोर्ट के अंदर,
आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। तुम आईनी अदालतों के बारे में बातें कर रहे हो। अब मैं बात करूंगा तो कहा जाएगा कि तौहीन अदालत कर रहा है। और भाई मैं सवाल कर रहा हूं, सवाल करने का भी हक नहीं है। वन साइडेड फिर बातें करो, फिर हर आदमी बाजा बजाए, वाह 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 वाह। सुबह में एक फैसला हुआ, एक वो बहुत अच्छा था जी क्योंकि एक आदमी को रिलीफ मिल गया, लेकिन शाम में जो हुआ इससे बड़ा जलालत तो हो ही नहीं सकती यार। कैसे? या तो सुबह और शाम दोनों जलालतें हुई हैं, या तो दोनों तरफ जो है वो मेरिट जो है वो पूरी तरह से उसका राज है। ऐसा नहीं होता ना यार, जो आपको पसंद आया आप उसके बारे में पीपड़ी बजाना शुरू कर दो, वाह 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 वाह, क्या अदालतें हैं, क्या इंसाफ दिया। ऐसा नहीं होता जनाबे मन। ये कौन सी किताबें पढ़ के आए हैं आप लोग? अब जो मैं खबरें सुना रहा हूं ये मैंने घर में नहीं छापी, अपने मोबाइल पे खोलो, वेबसाइट में बताता हूं। 24 साल नौजवान की हलाकत का केस, वालिदैन को 32 साल बाद इंसाफ मिल गया। आईनी अदालतें हैं आपके यहां। अल्लाह ताला हमारी अदलिया को इसी तरह से तवाना रखे कि वो किसी को भी अपने कटहरे में बुला करके खड़ा कर सके और एक आम आदमी को उसके डोर स्टेप पे ना सही, लेकिन अदालतों में पहुंचने के बाद इंसाफ दें। 32 साल में नहीं, 32 साल में नहीं। 1990 24 अप्रैल शकील नामी नौजवान गिरफ्तार करके सीआईए सेंटर लाया जाता है। बदतरीन तशद्दुद से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद अदालत ने आज केस का फैसला सुनाते हुए स्टेट बैंक को सिंध हुकूमत के अकाउंट से रकम काटकर अहले खाना को 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा रकम देने का फैसला कर दिया। मैं सिद्दीक जान को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारता हूं, इनको 12 करोड़ रुपए की रकम दे दो, इंसाफ हो गया। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले फेसबुक ट्विटर पे एक वीडियो वायरल थी, एक बूढ़े चाचा ने अपने बेटे के कातिल को ठोका है। उससे जरा जाकर के बोलना आप हमारे आजाद इदारे के बारे में क्या जानते हैं। इस मुल्क में कोई चैनल, कोई एंकर, कोई रिपोर्टर अगर वो नशर कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, इसलिए कि वो जो बोलेगा ना वो यहां से निकलेगा अंदर से। केड़ा आजाद? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आजादी मिल गई थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिस तरह से अल्लाह ताला के पास गए, जिस तरह से उनकी रहलत हुई, जिन हालात में सारे मामलात हुए, उसके बारे में कोई कमेटी बात करेगी? और भाई ये नहीं होता कि अपनी मर्जी का जो है ना गप 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 गुलाब जामुन की तरह खाए जाओ और जो दूसरा बोल रहा है उसको आप इसी तरह से उड़ाए जाओ। अच्छा, गंदी वीडियो यार, मेरी लाओ ना वीडियो, मैं चैलेंज करता हूं, चलो नेशनल टेलीविजन पे चैलेंज करता हूं, लाओ तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इनके तमाम चमचों को, इनके तमाम प्रोपेगेटर्स को मैं चैलेंज करता हूं, बनाओ मेरी वीडियो, बनाओ मेरी वीडियो। पाकिस्तान में एक आदमी ढूंढ के दिखाओ जो ये मान जाए कि वो गंदी वीडियो मेरी है। एक आदमी को लेकर के आओ कि जो ये कहे कि मैंने आरफीन सिद्दीकी को फला काम के इतने पैसे दिए हैं। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, जिसकी गुलामी जो कबूल कर लेता है फिर अल्लाह ताला उसको दीगर लोगों से आसानियां फराहम कर देता है। सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार अब मुझे बात करने दो भाई, ब्रेक आ जाएगी ना, स्टोरी रोक दो अभी। इतनी वो नहीं, ब्रेक जब आ जाएगी तो करने दो, अभी तो मुझे बात मुकम्मल करें। आरफीन चले बात छाले में आज तो फोड़ लूं ना। अच्छा चले। कराची का नामवर शूटर लाहौर में गिरफ्तारी के बाद रिहा। स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग का सरबरा, लोगों को, कितने लोगों को इसने मारा, अदालत कानून सब काने हैं, किसी को नहीं पता। ये लाहौर में, कराची का शूटर लाहौर में गिरफ्तार हुआ और उसके बाद क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद रिहा। एमजीएम के कितने ऐसे लोग थे? स्टेट बैंक पाकिस्तान ग्रेड 1 अफसर कातिल, वाटर बोर्ड का अफसर ग्रेड 1 अफसर कातिल। क्या हुआ उनका? उनके मुकदमे कौन सी अदालत में है? उनको कहां फांसी हुई है भैया जरा मुझे बताना। वो फलाना फैसल मोटा, वो फलाना काला, वो उसको लाए थे बल्दिया टाउन फैक्ट्री वाले को मलेशिया से पकड़ करके, किसने उसको फांसी होती देखी भाई जरा मुझे बताना, है कोई सबूत? खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ कि शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना आज खुश हैं। 2 नफिल वाजिब हुए कि एक और रिलीफ का फैसला चला गया। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम हमारे मुल्क, हमारी मिल्लत, हमारे आज़ाद इदारे, हमारे मीडिया, बेलगाम मीडिया, आज़ाद नहीं मादर पिदर आज़ाद मीडिया, इन तमाम को, उन तमाम काली भेड़ों को जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अपना ब्रेड एंड बटर कमा रही हैं और धड़ल्ले से कमा रही हैं, अल्लाह ताला उन सब के इकबाल को इसी तरह बरकरार रखे। वन साइडेड मतलब आप सोचें यार, मेरी छेड़ है भाई, प्लीज़, आई लव यू। चलें ठीक है।
सिद्दीक जान, अगली खबर हमारी है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि गंदी गंदी वीडियोज़ अब ये ला रहे हैं। वो ऑडियोज़ जो आई थी उनसे यानी जो मकासद थे वो हासिल नहीं हो सके, अब ये वीडियोज़ वाला मामला आने लगा है। क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब के कुछ इंटरव्यूज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, जिनमें बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें भी की हैं जो शायद हम टेलीविज़न पर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये भी कहा जी जजेस की अदम तकरीरी के पीछे नवाज़ शरीफ का हाथ है। फिर ये कि ये जो इनके खिलाफ केसेस हैं तो तली पर रखे हुए फिर भी इनको रिलीफ मिल जाता है, और सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी नवाज़ शरीफ के यार हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये अब वीडियोज़ वाला मामला आने वाला है, आपको लगता है? देखिए, एक तो उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका जवाब उनकी उसी मीडिया टॉक में थी जो सोशल मीडिया पे सब पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो सुन चुके हैं। लेकिन बात यह है उसामा गाजी साहब के ये जो वीडियोज़ वाली आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि बहुत से लोगों की पहले वीडियोज़ आई, वो आपके सामने। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो ज़ाहिर है मीडिया वो नहीं चला सका, ना चला सकता था, ना चलाई, और उसके बाद वो आज भी टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के और असूलों की, कायदों की, ज़ाब्तों की, अखलाकियात की बात करते हैं, कोई मसला नहीं है। आज भी जब मरीम नवाज़ साहबा अदालत में बैठी होती थी, अब तो बरी हो गई हैं, उनके साथ वाली चेयर पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब होते थे, उनके वो तर्जमान थे, उनको नहीं हटाया गया। तो इसलिए उन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया है कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी वाज़ेह वीडियोज़ भी आ जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अवाम के अंदर, अवामी अदालत के अंदर बयानियाँ और लड़ाई और मामला जिस हद तक जा चुके हैं, आप किसी की कोई भी आप वीडियो ले आएंगे उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और देखें, अगर इस तरह से आप वीडियो किसी एक की लाएंगे फिर सबकी वीडियोज़ आएंगी और सबकी चीज़ें आएंगी। ये कितनी घटिया और गलीज़ बात है कि इस तरह से किसी के बारे में भी ये तासुर देना जो राना सनौला दे रहे हैं। और इससे पहले मरीम नवाज़ साहबा के खामिद जो हैं, जिनका नाम मरीम नवाज़ साहब अपने नाम के साथ नहीं लगाना चाहती और कहते हैं कि मुझे मरीम सफदर ना कहा करो, मुझे मरीम नवाज़ कहा करो। कैप्टन सफदर साहब कह चुके हैं कि इमरान खान की एक ऐसी वीडियो है कि अगर आप वो देख लें तो आपको उसके बाद आंखें जो है वो अर्के गुलाब से धोनी पड़ेंगी। ये वो बातें कर चुके हैं, ये वो खुद बातें कर चुके हैं। तो बात यह है कि अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो फिर सबकी वीडियोज़ आएंगी, फिर सबकी बात होगी, फिर आप किस तरफ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें जहाँ तक पहुँच गई हैं, आप कोई भी ऑडियो ले आएँ, कोई भी, पहले तो जमा तफरीक ये कर लेना कि अभी तक जो ऑडियोज़ आपने जारी की हैं जी, जो अंसार अब्बासी साहब को पहले बताया गया था कि ऑडियोज़ मौजूद हैं और जारी की गई, उनका इम्पैक्ट क्या है। कोई 50 बंदे पूरे 22 करोड़ में से दिखा जो कहेंगे यार हम तो ऑडियो सुनने के बाद हमने ना इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ दिया। इन लोगों को जो इन ऑडियोज़ के ऊपर बयानियाँ बनाने के लिए आते हैं उन लोगों को सुनता ही कोई नहीं है और उन लोगों को इंपॉर्टेंस ही कोई नहीं देता, तो बयानियाँ कैसे बनाएंगे। अब मामलात ऑडियोज़ वीडियो से बहुत आगे चले गए हैं। जितने जल्दी ये जिसको समझ आ जाए अच्छा है, नहीं तो शौक पूरा कर लें, वीडियो जारी करके देख लें, ऑडियो जारी करके देख लें। अब मैंने आपको बताया ना कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियोस मुबैना तौर पर आई, उन्होंने कहा मेरी नहीं है, चैप्टर क्लोज। फिर उसके बाद क्या हुआ है, क्या वो टीवी पे नहीं आ रहे, क्या वो सियासत नहीं कर रहे, सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी ऑडियो वीडियो आएगी किसी भी तरह की तो उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि इस वक्त मामलात लोगों के लिए जो नूर आफरीन साहब जिन जज्बात के साथ कर रहे थे वो दुरुस्त है कि लोग इस वक्त अपनी उसमें हैं, मुश्किल में हैं, लोगों का घर नहीं चल रहा, लोगों के बिजली के बिल जो आए हैं, वो सफ़ेद पोश लोगों के हालात देखें, सूरत हाल देखें, आप लोगों से बात करके देखें, लोगों को खुशियों पर मजबूर हैं। तो लोगों को ये हुकूमत जो है वो अवाम के साथ जो कुछ ये कर रही है उसको किसी और तरफ नहीं उलझा सकती किसी की भी ऑडियो और वीडियो लाकर। ये आखिरी जो इनके पास दो आखिरी कार्ड रह गए इस वक्त। हुकूमत के पास दो आखिरी कार्ड हैं, एक गंदी वीडियो और एक मियां नवाज शरीफ की वापसी। ये दोनों कार्ड भी खेल के देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो के हवाले से भी इस तरह के पम्फलेट जहाज़ों से फेंके गए। एक बबला साहब पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, उस वक्त भी कुछ शरीफ ख़ानदान के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो बातें की थी, वो भी हम टेलीविज़न पर नहीं कर सकते। तो क्या अब ये दोबारा उसको दोहराने की कोशिश है? ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। तब्दीली हुई है पंजाब में, बहुत बड़ी ख़तरनाक खिलाड़ी को इमरान खान साहब ने मैदान में उतारा है। इसका मकसद क्या है? वज़ीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, क्यों आए हैं? ब्रेक के बाद अब पता चला। उमर सरफराज चीमा साहब साबिक गवर्नर पंजाब, और वही गवर्नर के जिन्होंने बड़ा मुश्किल कर दिया था हमजा शहबाज साहब के लिए वज़ीर आला बनना, अब उनको मुशीर लगा दिया गया है, वज़ारत दाखिला उनके सुपुर्द कर दी गई है पंजाब में। तो सिद्दीक जान, क्या इसके असरात होंगे? क्या वजह आपको नज़र आती है कि इनको क्यों चुना गया है? और हाशिम डोगर साहब से अब तो लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब खुश नहीं थे। देखिए, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। जैसे मैंने कल जिक्र किया था, वो मैंने चेक भी किया कि पार्टी के अंदर एक तासुर था कि जो हाशिम डोगर साहब हैं, मामलात उनके कंट्रोल में नहीं हैं, वो पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं कर पा रहे,
वो नून लीग के जो लोग हैं जिनके ऊपर जेन्युइन केसेस हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। FIA पंजाब भर में छापे मार रही है। PTI के सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर ये भी एक था कि जनाब ये कंटेनर यहाँ से पंजाब से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे या खदशात थे, और मैंने आपको अर्ज़ किया कि तासुर बन गया था कि चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं। ये आने वाले दिन बताएंगे कि क्या मसला सिर्फ जो है वो हाशिम डोगर साहब के एंड पे था या पूरी पंजाब हुकूमत बेबस है। मुशीर दाखिला किसी को ले आए, वज़ीर दाखिला किसी को ले आए, कोई भी डिलीवर नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं कल वाली बात को दोबारा दोहराऊंगा कि खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि 25 मई के जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ जब हम कार्रवाई करने लगे तो फ़ोन कॉल्स आ गई और कार्रवाई नहीं हो सकी, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके। तो ये आने वाले दिन बताएंगे कि ये जो उमर चीमा साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, ये कर पाते हैं इक़दाम, नहीं कर पाते, और अगर ये भी डिलीवर ना कर सके तो फिर वाज़ेह हो जाएगा कि मसला इस निज़ाम का था, मसला इस सिस्टम का था, मसला इस पूरी हुकूमत का था, पूरी हुकूमत की बेबसी का मामला था। मसला जो है वो सिर्फ जो है वो हाशिम डोगर साहब की हद तक नहीं था। तो ये आने वाले दिन वाज़ेह कर देंगे, क्योंकि चीज़ें आपको पता है कि अब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करना है तो उसके लिए ज़ाहिर है उनकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जगहों पे मसाइल शुरू हो जाएं, हुकूमत होते हुए भी इक़दाम शुरू हो जाएं। तो ये एक मामला है जो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मैं बहरहाल अगर आप मुझसे पूछें, मैं हाशिम डोगर साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि वो ये कहते थे कि ये नहीं हो सकता, और मुन्ने इस्लाही साहब ने भी हमें पिछले हफ्ते मुलाकात में कहा कि ये नहीं हो सकता कि इधर बनी गाला के ऊपर कार्रवाई हो तो हम जाती उमरा पुलिस भेज दें बगैर किसी केस के, बगैर किसी क़वायद व ज़वाबित के। तो बहरहाल आने वाले दिन फैसला कर देंगे कि मसला। चलिए इस पर आगे बात करेंगे, क्योंकि कहीं अगर कार्रवाई हो भी सकती है तो वो होने नहीं दी जाती। राना सनाउल्लाह साहब के मामले पर उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन नूर आरफीन, अब तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी ताकत कहीं और थी, वज़ीर आज़म मैं था, ताकत कहीं और थी। क्या इसकी वजह है कि आप जिसको मर्जी लगा दें, कहीं भी लगा दें, ताकत अगर कहीं और हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेचारा तो कुछ नहीं कर सकता? मैं दुआ कर रहा था कि ये सवाल आप मुझसे ना करें, लेकिन बहरहाल कोशिश करता हूँ बच बचा के जितना। हाँ चलें, यूँ कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी, वरना मैं अगर आप हुक्म करते हैं तो मैं सवाल बदल देता हूँ। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं आप बेफिक्र रहिए, बस मेरी सलाहियतों पे आप यकीन रखिए। अच्छा, सिद्दीक जान जो हैं उनके तो नाम में ही जान है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो कितने जानू होंगे वो आप ये सोचिए। अभी इन्होंने कहा कि अगर ये नई फ़्लाइट उमर चीमा नामी भी नाकाम हो गई तो सिद्दीक जान ये समझेंगे कि ये सिस्टम ही जो है वो आड़ा तिरछा है। मतलब गुड हो गया यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ट्रॉफ़ी अगर होती तो मैं आपके नाम करके और यहाँ से रवाना हो चुका होता। मेरे भाई, मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं कितने दिनों से आप लोगों को ये तालीमात देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब टोपी ड्रामा है, ढकोसला है। एक ज़माने में आपको ये आवाज़ें आती थी कि जब ऊपर अच्छा आदमी होता है तो नीचे अच्छा आदमी होता है। हो गया, ज़रा याददाश्तों पे जोर दीजिए, जेबों में हाथ डालिए अपनी सामने वाली जिसमें दिल धड़क रहा है और उससे पूछिए, ए दिल है मुश्किल? तो वो बताएगा कि हाँ ये ठीक कहा। भाई मेरे, मुझे जिस वक्त सियासत में लाने के लिए कहा गया तो मैंने उस वक्त ये जवाब दिया कि मैं किसी मखंचू के सामने खड़ा होकर के यस सर जी सर नहीं करूँगा। आवेगा भाई आवेगा और छावेगा भाई, टकेगा आदमी में, आवेगा और छावेगा में लगा हूँ। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। आप अगर अभी इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद या इस प्रोग्राम के बीच में मुझे इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने की ऑफ़र करें, मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूँ ये ऑफ़र। इसलिए मुझे पता है कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म सदर कुछ नहीं बेचता, कुछ नहीं बेचता। 1-2 पैसे का सफ़ीर निकल करके हुकूमतों को बाईपास करके वो वहाँ जाके मिलता है, उसको पता होता है मुझे कहाँ मिलना है। बिल गेट्स ये किसी के मामू का लड़का है। बिल गेट्स भी अगर फ़ोन करता है या तस्वीर खिंचवाता है तो किसी जगह जाके खिंचवाता है, उसको पता है ये सब लफंटर्स हैं, ये आपस में धत्तेरी और लेत्तेरी करते रहेंगे, इनमें से किसी की कोई औकात नहीं। तो भाई मेरे, इमरान खान साहब ने जो कहा वो बात ठीक है, लेकिन वो इदराक बस ज़रा देर में हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब पर हमें लोगों को बड़ा यकीन है। उनकी सलाहियतों से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने तने तना पूरे सिस्टम को रगड़ डाला है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उन्होंने वो काम किया है जो मैं पहले कह रहा था इमरान खान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस वक्त जितने ज़्यादा सवालिया निशानात पाकिस्तान के पूरे निज़ाम पर लगे,
वो 98% इमरान खान की मरून मिन्नत है, ये जो है वो खतरा कोई और मोल ले नहीं सकता था, आपस की बात है। तो इसका क्रेडिट तो उनको पूरा पूरा जाता है। लेकिन बात ये है कि ये चीज़ जो उनको आज इदराक हुआ, ये बात तो मुझे जो है वो इंटरमीडिएट में ही पता चल गई थी कि ये सब ऐसे ही है, ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं होने का। आप लोगों ने बिलावजह अभी भी जो है वो कोई लिमिट बांधी हुई है। क्या अगर उमर सरफराज चीमा नाकाम हो गए, मैं आपको 2 बयानात पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आप तय कर लीजिएगा कि मैंने मैट्रिक भी किया है या नहीं और आप लोग PhD है या नहीं। एक बयान है एतजाज एहसन, वो नहीं है झूम के पढ़ा करते थे रियासत होगी माँ के जैसी जी। उनके होते हुए इस रियासत ने अपनी, इस मैया ने अपने बच्चों की जितनी ऐसी तैसी की है वो आपने देखा नहीं, मेरा ख्याल है। इस मैया का सिपहिया बन करके, कमांडर इन चीफ बन करके वो आसिफ जरदारी बैठा था, जिसको मिस्टर 10% कहते थे, और वो फिर मिस्टर 100% बन के रिटायर हुआ और आज सदर पाकिस्तान की हैसियत से तनख्वाह पा रहा है, यानी वो क्या उसके प्रिविलेजेस वगैरह पा रहा है। तो जरा सुनिए दिल थाम के, फरमा रहे हैं एतजाज एहसन, एस्टेब्लिशमेंट ने शरीफ खानदान की करप्शन मुकदमात से बरी होने में मदद की। आसिफ अली जरदारी को किसने सदर पाकिस्तान लगवाया था? क्या ये अवामी अदालत ने लगा दिया था बकौल सिद्दीक जान? क्या ये अवामी वो जोहला के अंगूठों ने लगवाया था, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिनको किसी को गुटखा देके, किसी को बिरयानी देके, किसी को हलवा देके वोट डलवा दिया जाता है, किसी को मुकदमेबाजी में फंसा दिया जाता है? यार कोई अल्लाह का नाम लो यार। स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट के लिए थोड़ी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ भाई। एक और बयान आप सुनिए, मैं हजरत का नाम गोल किए देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लिखा है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट साबका हुकूमत को सपोर्ट कर रही थी वो मकबूल थी। ये कहना है एक ऐसे आदमी का कि जिसकी किसी बात में सदाकत मैंने तो आज तक नहीं देखी, जो सियासी वफादारियां यूं बदलता है जैसे मैं और आप अपने कपड़े बदलते हैं। वो आदमी कह रहा है कि जब तक इनके साथ थे तब तक सही थे, जब तक इनके साथ थे तब तक गलत थे, और जब उन वाले के साथ हो जाएंगे तो प्यारे हो जाएंगे। कैन यू बिलीव? अल्ताफ हुसैन की एक ही बात कोट करता हूं मैं, मीठा मीठा हपक, कड़वा कड़वा थूथू। ये क्या है? इसके अलावा ब्रेक का, ये इसके अलावा क्या हो रहा है? अब आप अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि अगर ये नाकाम हुआ तो यो तो चुनाचे, तो ठीक है भाई। अच्छा, क्योंकि किसी भी वक्त मुझे पता है कि अभी आवाज़ आ जाएगी जी, ब्रेक होने वाली है, लेकिन जो बात सिद्दीक जान आपने की थी, एक तो फवाद चौधरी कहते हैं कि जो ही असर्ट किया जाता है तो बंदा ही निकाल दिया जाता है, ये भी एक मसला है। फिर अब आपने कहा जिस तरह के जी खुद मुनीस इलाही साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम जाती उमरा चले जाएं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ तो कार्रवाई, वो तो हमारे ही प्रोग्राम में मुशीर बराए इंसदाद करप्शन ने ये बात कही, मुसद्दिक अब्बासी साहब ने, कि वो ओपन एंड शट केस है, वो मौजूद है। फिर उसके बाद इन्होंने 2 नंबरी करने की कोशिश की, वो भी पकड़ा गया कि 9 लाख ही देके दोबारा प्लॉट, वो रिश्वत के प्लॉट, तो वो भी नहीं हो पा सकता इस मुल्क में। लेकिन देखें उसमें मसला यही है ना कि उनको वफाक से गिरफ्तार करना है, वफाक में उनका वारंट गिरफ्तारी जो है उसको उस पर अमल दरामद करवाना है, तो वहाँ उनकी हुकूमत है। वहाँ आपने देखा जिस डटाई के साथ उन्होंने किया, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त सिस्टम शरीफ ख़ानदान के साथ है, इस वक्त रियासत शरीफ ख़ानदान के साथ है, इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। राना सनाउल्लाह किसी अदालत में पेश नहीं हुए, किसी अदालत से जाके राना सनाउल्लाह ने हिफाजती ज़मानत नहीं ली, कहीं से जाकर उन्होंने अबूरी ज़मानत नहीं ली, वो जाके अदालत के हम सरेंडर नहीं कर रहे। वो इसलिए सरेंडर नहीं कर रहे राना सनाउल्लाह क्योंकि सिस्टम उनके साथ है। सिस्टम जब उनके साथ है तो कोई अदालत उनका कुछ नहीं कर सकती। सिस्टम साथ है, मरीम नवाज बरी हो गई, पासपोर्ट वापस मिल गया, इसहाक डार वापस आ गए, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ बरी हो गए, उन्होंने रिटाई के साथ कामरान रसूरी को लगा दिया, उन्होंने ये EVM ख़त्म किया, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म किया, उन्होंने नैब की तरमीम की, उन्होंने करप्शन लूटमार को जो है वो लीगलाइज किया, और आइंदा के लिए ऐसे कानून बना रहे हैं कि कोई करप्शन लूटमार को ना पकड़ सके। तो सिस्टम जब साथ हो तो फिर यही होता है। और फिर देखें इस हुकूमत ने आकर जिस तरह से अपनी सियासत को बलि चढ़ाया है, जैसे उन्होंने अपनी सियासत को कुर्बान किया है, जैसे इन्होंने अवाम में अपने आप को जलील और ख्वार किया है, और इन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी अवामी अदालत में, तो उसके बदले इनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। और वो कुछ ना कुछ यही है जो आपके सामने जो इनको मिला है, जो इनको मिल रहा है। अब इनको भी पता है कि हमें लाने वाले भी फंसे हुए हैं, वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, और यही हमारे पास मौका है। इसी में जो कर सकते हो कर लो, जो लूट सकते हो लूट लो, जो कैसे से खत्म कर सकते हो कर लो, आइंदा के लिए जो माल इकट्ठा कर सकते हो कर लो, पता नहीं इसके बाद मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो तेजी के साथ अपने तमाम जो उनके जाती एजेंडे हैं, जो उनके जाती मफादात हैं, जो जाती मकासद हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें कोई चीज रह नहीं गई नवाज शरीफ की वापसी के अलावा जो इस वक्त इन्होंने ना। आरफीन मुझे ब्रेक लेनी, अगर आप पता है जी चलें बात कर लें। 1 लाइन सिद्दीक जान को डेडिकेट कर रहा हूं ये शेर,
हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। भाई दवाखाना बदल लो। ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आरफीन नामा में बात करेंगे और इतना मैं आपको सिर्फ इशारा दे देता हूँ, जिस तरह से सईद गनी साहब ने फरमाया कि कराची के लोग 100 गुना ज़्यादा बढ़ाकर अपनी तकलीफ़ या परेशानी या मसला बताते हैं, 100 गुना ज़्यादा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आरफीन 1 गुना भी ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आपने वो बात ज़रूर सुननी है, वो उस बाप की कहानी ज़रूर सुननी है जिसके सामने उसके बेटे के साथ क्या हुआ। ब्रेक के बाद अब पता चला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, मिनी पाकिस्तान, जिसके बारे में सईद गनी साहब ने फरमाया कि इसके रहने वाले अहलियान कराची 100 गुना बढ़ा चढ़ाकर मसले को बताते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आरफीन ऐसा नहीं करेंगे। जी आरफीन। उसामा, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला बदस्तूर जारी और सारी है, और एक अंदोनाक वाक़े में एक जवान लड़के ने, न्यू कराची के इलाके में एक जवान लड़के ने अपने वालिद और चचा के सामने अपने सीने में गोली खा करके और इस जमहूरियत पर वो कुर्बान हो गया। और इस लानत ज़दा मनहूस जमहूरियत और इन जमहूरी डाकुओं को कोई इसकी परवाह नहीं है। 4 बच्चों का ये बाप था, अमान इसका नाम था, चप्पल का कारोबार करता था। अपने वालिद और चचा को आबाई घर से मोटरसाइकिल पर बिठाकर वापस अपने घर गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी 1 ब्लॉक 10 मकान नंबर F20 जा रहे थे कि अल्लाह वाला बस स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने डकैती की नीयत से रोका। इस दौरान मकतूल नौजवान ने मज़ाहमत की तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे नौजवान शदीद ज़ख्मी हुआ। अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि जानबर न हो सका और खालिक हकीकी से जा मिला। एक और वारदात में सुरजानी टाउन सेक्टर 6B में डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर 30 साला अमजद वल्द अब्दुल मालिक की जान ले ली गई। मकतूल अपनी ईजी लोड की दुकान बंद करके वापस जा रहा था। सुरजानी टाउन का रिहायशी था, जिंदगी का चिराग गुल। अच्छा, अगर आप ये सारी बातें करके और अगर ये समझ रहे हैं आपके अनमोल रत्नों को, भुट्टो के गुलामों को, ये जमहूरियत के चाचो मामों को, उनके बेशरम मुलाजमीन को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी ओहदे पर हों, ये IG DIG, ये CCPO, ये DPO, ये फलाना, ये PPO, इन सब को कोई थोड़ी सी हया आ जाएगी तो ये आप बिल्कुल मुंह धो रखिए, इस तरह की कोई बात नहीं। इसलिए कि लुक़्मा हलाल में एक बड़ी तासीर होती है, उसके बाद जितने वो दूसरे वाले होते हैं ना, वो आपके करीब नहीं आते, फिर चाहे आप कितना कुछ नो एंट्री में जा करके खेलें। और जो दूसरा वाला होता है ना, जो दूसरा काम कर रहा होता है, जो अल्लाह ताला की गुलामी छोड़ करके दुनियावी आकाओं के सामने सजदा रेज होता है, फिर उसको इसी तरह से कौड़ी कौड़ी पर जिल्लत का मुंह देखना पड़ता है। फिर उसको कोई वो सारी चीज़ें नहीं आती जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में मैं हदीस सुनाता रहता हूँ कि जब तुम हया न करो तो फिर जो चाहे करो। अब आप IG हो या DIG, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप वो हैं जो हया नहीं करता तो फिर सानू की लगे रहो। शहर में 2 वो पिछले दिनों AIG ने क्या कहा था, कराची में ताजिरों के साथ बैठ करके उन्होंने चवल मारी थी कि कराची के ताजिर बिलावजह खुद ही अपने दुश्मन है। इतने क्राइम रेट कराची में नहीं है जितना लाहौर में है, लेकिन कराची वाले खुद इन बातों का बतंगड़ बना करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने देते। सुभान अल्लाह, ये मैनेजर बने थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के, इनको मुजरिमों से भत्ता लेके छोड़ने से फुर्सत नहीं है। ये मामा बने कराची के ताजिरों के, और कराची का ताजिर वो बेचारा क्या करेगा, वो अपनी ज़रूरियात मसलियतों के सामने, वो टके का मिनिस्टर उसके सामने आता है, वो खड़ा हो जाता है। टके का मिनिस्टर, औकात नहीं है, चप्पल में आया था और इस वक्त विगो में घूमता है, उसके सामने ये बेचारे मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। क्या करें, क्योंकि जाहिर है कि धंधा है, सब धंधा है। ये अगर बोलूँगा तो वो रेट पड़वाएंगे, तंग करेंगे, लाइसेंस कैंसिल करेंगे। मेरा लाइसेंस करो कैंसिल, मैं तो जुबान दराजी का लाइसेंस है मेरे पास। बात यह है कि ये सारे वो लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनके घर के सामने इंसानी लाशों के, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए जाएं, ये कहेंगे क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। कराची में एक IG ऐसा आया था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एतराफ़ किया कि पिछले हफ्ते मेरे भतीजे को लूट लिया गया, मेरे भतीजे और मेरे भाई को। बंदा खुदा, अगर लूट भी लिया तो कम से कम ये हया करके बैठ करके सामने ना बता, मगर साथ में ये बयान भी देंगे कि दुनिया के बड़े मुहज्जिब ममालिक में इससे ज़्यादा क्राइम रेट है। उन मुहज्जिब ममालिक में तुम्हारे जैसा चपड़गंजू आकर के बैठता है
उसको आईजी, डीआईजी, सीसीपीओ, डीपीओ, पीपीओ, टीपीओ, पता नहीं कौन सा पीओ बनाया जाता है। वो इतनी पीता है जिस तरह से ये लोग पीते हैं आवाम का खून? नहीं। कराची में निकलना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। सईद गनी से उनके टुच्चों की फौज छीन लो और शर्जील इनाम मेमन से उनके बंदूक बरदार, उनसे कहो जरा मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ के निकले, जिस इलाके में ये कहते हैं मेरे साथ चलें, वापस आने की गारंटी अगर कोई दे दे, मार्क माय वर्ड, मार्क माय वर्ड। मैं यहां से रात को जिस तरह से निकलता हूं अपने ऑफिस से, यहां से सिग्नल तक निकल करके दिखा दें, अगर रास्ते में आपकी गाड़ी बंद, आप 1000% लुट गए। अगर आपने मजामत की, फुटेज मौजूद है, अभी मैं देख रहा था, वो 2 आए 3, एक आदमी बैकअप पे था, एक आदमी 2 मोटरसाइकिल पे थे, एक लड़के के पास आकर के छीनने की कोशिश की, उसने शायद कुछ कहने की कोशिश की होगी, सर में धाए से गोली मारी और भाग गए। और कराची में दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, ओहो हो, दस्तरखान लगा करके ये लोगों को खाना दे रहे हैं। ये खाना नहीं दे रहे हैं, ये तुम्हारे कत्ल का लाइसेंस दे रहे हैं। और इनकी सरपरस्ती किन किन बुलंद ऐवानों से की जा रही है। अगर सिर्फ इसी बात पे एक दिन कोई प्रोग्राम कर लिया जाए, आप दहल जाएंगे, आप दहल जाएंगे। यहाँ अपना वाला अच्छा और उसका वाला चोर करके ये सारे काम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जी खुदा तरसी का सौदा है। नो सर, एब्सोल्युटली नॉट, ये खुदा तरसी का सौदा नहीं है। वो खैमा बस्तियां, कल सिंध हाई कोर्ट ने क्या जबरदस्त बात की है, जो बात हम बचपन में जानते थे, सिंध हाई कोर्ट ने कर दी, अल्लाह उसका इकबाल बुलंद करे। कह रहे सोहराब गोट और दीगर इलाके जो है वो नो गो एरिया बन गए हैं। आई लव यू, आई लव यू। ये बात निकालिए, मेरा 1 साल पुराना, 2 साल, 4 साल पुराना प्रोग्राम, अगर मैंने नहीं की तो मैं मुजरिम सिंध हाई कोर्ट का। ये बात तो मैं बताता रहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, कोई बड़े से बड़ा चौधरी आइए, मैं लेके चलता हूं अपनी गाड़ी में, सोहराब गोट दिखाता हूं आपको, कानून की हुक्मरानी को वहां कैसे खुड्डे लाइन लगाया जाता है, रियासत की रिट को कैसे फुटबॉल मारी जाती है, और कीमत सिर्फ एक नस्वार की पुड़िया। और 2 पैसे का आदमी, आपकी हुकूमत, आपकी रियासत, आपकी सारी चौधराहट, आप होंगे किसी इदारे के फंटर, वहां कुछ नहीं चलता। अगर वहां जरा सी टीपा की ना तो पकड़ करके ले जाता है अंदर बस्ती में, और उसके बाद बस्ती में हस्ती कहां जाती है पता ही नहीं है। यहाँ एक वजीर आला ऐसा आया था जिसने सोहराब गोट पर ऑपरेशन करवाने की कोशिश की थी, और उसके बाद फसादात फूट पड़े। लेकिन अफगानी हमारे भाई हैं भाई, तो क्या हुआ अगर वो आपके बच्चों को बोरी में डाल करके और ले जाते हैं, उसके बाद फिर यार गजब खुदा का इंसानी जिस्म में से बॉडी पार्ट्स निकाल करके बेचे जा रहे हैं। यहाँ इस शहर में कोई नाम ले रहा है, ये अनिल कपूर जो है सिंध के, कोरोना से बचा लूंगा, बाकी सब खुद देखो, तुम तेल लेने जाओ, ये इनका काम नहीं है। ये जो आईजी, डीआईजी खड़े होकर के फट करके जोर से सलाम मारते हैं और अगले दिन इनको 200 रुपए का प्रमोशन मिलता है, ये इनको नहीं पता। ये आईजी के पास से ये सारे लफंटर्स की फौज को ले लो, उसके बाद आईजी से कहो सिर्फ एक दिन अपने ऑफिस जाके दिखा दे, एक दिन। ये एआईजी जो कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इससे कहना कि जितने इनके चाचे मामे ये इनसे वापस ले लो, इसको बोलो मोटरसाइकिल पे बैठ के जरा चले जाए, एक चक्कर लगा के आ जाए। ठीक, ये हैं हालात हमारे शहर के, कराची के, सबसे बड़े शहर के। और अगर इन पर बात की जाए तो कहा जाता है जी आप बदनाम कर रहे हैं, आप बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं। ये हकीकतें हैं, ये आंखें बंद करने से या बयानात देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये छुप नहीं सकता। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।